बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हमें इंसान का जन्म मिला, सुख प्राप्त करने का अधिकार मिला, खुशियाँ प्राप्त करने का हमें एक प्रकार से लाइसेंस मिला। एक वो डिग्री हमें इस इंसानी शरीर में साथ में दी गई है, जिसके माध्यम से हर वो वस्तु, हर वो ज़रूरत इस लोक की तो क्या परलोक की भी हम हासिल कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी अगर हम दुखी हैं, फिर भी कहीं हम कोई तिकड़म लड़ाने में लगे रहते हैं, चिंताग्रस्त रहते हैं, तरह तरह से योजनाएं बनाते हैं अपने आप को इस जीवन में सुखी रखने के लिए, तो वास्तव में ये चिंता का विषय है। केवल समझने की ज़रूरत है कि अगर हम मान लें, हमने मान लिया कि वाकई हमें इंसानी जीवन के साथ वो डिग्री मिली हुई है, वो कला, वो कारीगरी हमें भगवान ने साथ में भेजी है, इस मनुष्य जीवन के साथ में हमें प्रदान की है कि जिससे इस लोक में हर प्रकार की सुखी होने की व्यवस्था हम स्वयं कर सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि परलोक की भी सारी व्यवस्था उस डिग्री में, यानी इस मनुष्य जीवन के साथ वो जो कला, जो डिग्री हमें मिली है, परलोक तक की भी सुख सुविधाएं हम जुटा सकें, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में है। अगर हमने ये समझ लिया, यकीन कर लिया, तो क्या हमें चिंता करने की ज़रूरत है? चिंता में ग्रस्त रहने की ज़रूरत है? हम चिंता नहीं करते, चिंता की दल दल में फंसे हुए हैं, चिंताग्रस्त हैं, घिरे हुए हैं चिंता से। इतनी चिंता अगर मनुष्य करे, इंसान का जीवन प्राप्त करके अगर चिंताओं से घिरा हुआ हो, फिर 84 लाख योनियों वाले क्या करेंगे? जबकि ये भी हम सुनते हैं कि ज़मीन आसमान का फ़र्क जो है वो भी कोई मायने नहीं रखता, इससे कहीं अधिक फासला है 84 लाख योनियों में और मनुष्य योनि में। अगर हम समझ लें पहले कि हमारे अधिकार क्षेत्र में भरपूर सुख, शांति, आनंद भरा हुआ है, ये प्रभु ने हमें अधिकार देकर भेजा है इस दुनिया में, फिर भी हम तो रात और दिन ये तिकड़म लगा रहे हैं, प्रयास करने में लगे हुए हैं। कोई 2-4 साल का कोई इंतज़ाम कर रहा है, कोई 5 साल का इंतज़ाम कर रहा है। जैसे कोई बच्चा पढ़ने वाला किसी डिग्री के लिए, कोई कोर्स के लिए शुरुआत करता है, 10वीं 12वीं पढ़ने के बाद में कोई डिग्री करता है तो ट्रेनिंग में जाना होता है। किसी की 3 साल की ट्रेनिंग होती है, कोई 5 साल की, जैसे डॉक्टर की ट्रेनिंग है, सीए की ट्रेनिंग है, इंजीनियरिंग है और बहुत सारे हैं ऐसे। तो उस वक़्त उसका मकसद यही होता है कि मेरी ट्रेनिंग सफल हो जाए, यानी 3 साल का कार्य है तो बस वो 3 साल तक ही फोकस करता है। ट्रेनिंग हो गई, सफल हो गया ट्रेनिंग में, फिर शुरुआत हो जाएगी, अब नौकरी लग जाए।
नौकरी भी लग गई, फिर कुछ और, फिर जगह परिवर्तन, वर्क पैलेस, कि वहाँ नहीं वहाँ हो जाए तो ठीक है, वहाँ नहीं वहाँ हो जाए तो ठीक है। महापुरुष फरमाते हैं कि ये जो चिंताएं हैं, कल्पनाएं हैं, ये कभी न खत्म होने वाली हैं, कभी समाप्त नहीं होंगी। लेकिन जो हमारा अधिकार है, मनुष्य होने का जो अधिकार है, उस अधिकार का इस्तेमाल किया जाए। जो मनुष्य जीवन के साथ हमें कला दी है, उसको हम भूले हुए। हम ये जो बार बार मांग करते हैं, जब कोई ट्रेनिंग करने जा रहा है, जो डिग्री हासिल करने के लिए प्रयास कर रहा है, क्या उसका मकसद केवल इतना नहीं होना चाहिए कि वो अपनी उसी प्रकार की पढ़ाई में व्यस्त रहे, पूरे नियम से, कायदे से अपनी पढ़ाई करे? फिर क्या उसको चिंता में रहने की ज़रूरत होगी? यानी यकीनन होना चाहिए, जो उसका पुरुषार्थ है वो यकीनन हो, और उसको यकीन हो कि मेरी राह सही है, मेरा चुनाव सही है, मेरा पुरुषार्थ सही है। सफलता के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर सफलता तो कदम चूमती है पुरुषार्थ करने वालों की, मेहनत करने वालों की। देर सवेर वो कार्य होता ही है। लेकिन ये तो एक उदाहरण के तौर पर एक प्रकार की चिंता की हम चर्चा कर रहे हैं, और कितने प्रकार की डिग्रियां एक साथ हमें चाहिए होती है। पढ़ने वाला पढ़ने की डिग्री के साथ साथ और भी बहुत कुछ सोचता है। नहीं तो ये तो निश्चित है कि वो एक कार्य पूरा हो जाएगा तो फिर कोई और चिंता, फिर वो कार्य पूरा है तो कोई और चिंता, फिर शादी हो जाए, बच्चे हो जाएं, फिर बच्चों के लिए रोज़ का रोज़ ये हो जाए, वो हो जाए। ये अज्ञान की वजह से, और बहुत बड़ी ये भूल हमारी है कि हम आज तक यकीन ही नहीं कर पाए हैं कि परमात्मा ने हमें इतना सक्षम बनाकर भेजा है, और हम अपनी उस कला को भूले हुए। महापुरुषों के पास हम जाते हैं, हमें जो आज्ञा फरमाई जाती है, उस आज्ञा पर चलते हुए भी हम बार बार अपने भीतर अपने यकीन को पुख्ता नहीं होने देते, और ये संसारिक सामानों की मांग करते हैं, संसारिक तरक्की की मांग करते हैं। श्री गुरु महाराज जी ने हमें समय समय पर समझाया है कि सुमिरन करो सब ठीक हो जाए। बड़े से बड़े दुख टल जाते हैं, बड़े से बड़े दुख मिट जाते हैं, बड़े बड़े संकट समाप्त हो जाते हैं। जो चाहें, जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। जब शरण ले लिए हमने, सतगुरुदेव महाराज जी की चरण शरण हमने ले ली है, फिर कोई भी सफलता ऐसी नहीं कि वो हम प्राप्त नहीं कर सके। हम बार बार यहाँ जो दुखी हो रहे हैं कर्मों के वश, जो भोग रहे हैं, जो प्रारब्ध भोग हम साथ में अपने कर्मों के अनुसार लिखा कर लाए हैं, उनको भोगने में लगे हुए हैं, भोग रहे हैं। लेकिन आगे के लिए भी कुछ ऐसा ही नक्शा हम बना रहे हैं कि भोगने वाले ही हम कर्म कर रहे हैं। यानी भोगों से छुटकारा बड़ी आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं। ये कला केवल मनुष्य को ही परमात्मा ने दी है। इंसानी जन्म के अंदर, हर इंसान के अंदर ये खूबी है
लेकिन अज्ञानता के कारण, अज्ञान के वशीभूत होकर के वो लाभ नहीं मिल रहा। एक महात्मा जी जो कि जैसे कि संत महात्माओं का सत्संग का ही कार्य होता है, दुनिया को रास्ते लगाने का, सच्ची राह दिखाने का ही उनका मकसद होता है, संसार में अवतरित होते हैं। एक बार की बात है कि कुछ धनवान लोग वो संतों के पास जाया करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि महात्मा जी जो थे वो दयालु थे। अब चाहे प्रारब्ध से कोई वस्तु मिलती है या महात्मा जी के आशीर्वाद से मिलती है या जैसे भी संजोग बनता है, तो वो जो भी कुछ ख्याल करते तो संत आशीर्वाद दे दिया करते और उनका काम बन जाता था। ये हमेशा से ऐसा चल रहा था, क्योंकि वे संसारिक वस्तुएं ही मांगा करते थे। आज बड़ी अगर दुखद कोई बात है इंसान के लिए, वो यही है कि हर वक्त संसार के झूठे नश्वर पदार्थों की ही इंसान मांग करता है। उन पदार्थों को बनाने वाले भगवान की चाहना नहीं करते। दुखों वाले पदार्थों की मांग करेंगे तो दुखों को प्राप्त होंगे, दुखों वाले सामानों में से दुख ही मिलेगा। अगर कोई भगवान से भगवान की मांग करता है तो कोई कभी भी नहीं कह सकता कि मैं दुखी हूँ। वो यकीनन कहेगा कि मैं दुखी हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने दुखों वाली जिन सामानों की तासीर है उन सामानों की कभी मांग ही नहीं की। मैंने तो सुख स्वरूप परमात्मा केवल उसी की मांग की है, वही मुझे चाहिए और वो मुझे मिल गए। तो वो महात्मा जी जो हमेशा उनको आशीर्वाद दिया करते थे, उनका काम बन जाता था, बड़े लोग वो प्रसन्न होते थे। लेकिन महात्मा जी ने एक बार सोचा कि इनका तो रोज का काम है, कोई ना कोई संसारी रोना रोएंगे आकर के, और हम सोचते हैं चलो संतों के पास आए हैं, और संतों को तो दया आ ही जाती है। महात्मा जी ने सोचा कि अगर यही चलता रहा तो फिर इनका जीवन तो बिगड़ जाएगा। ये तो संसार के समान ही मांगते रहेंगे, इनको सत्संग की समझ तो आती नहीं। सत्संग सुनते हैं, आया करते हैं, यहाँ पर बैठा करते हैं, सत्संग सुनने के बाद में भी इनको सत्संग की ओर रुचि नहीं होती, सत्संग की ओर रुझान नहीं होता कि ये कुछ ऐसा सवाल करें जिससे लगे कि ये सत्संग में आगे बढ़ रहे हैं। बल्कि इनका यही एक होड़ लगी होती है कि आज ये है, कहीं पर थोड़ी सी मुश्किल नज़र आती है तो वही चीज़ आकर मांगते हैं। तो महात्मा जी अंदर अपने भीतर भीतर विचार बना चुके थे कि अब इनको कुछ समझाना चाहिए, क्योंकि इनका तो जीवन नष्ट हो रहा है, संसार के पदार्थों को इकट्ठा करने में लगे पड़े हैं। तो संत महापुरुष किसी न किसी प्रकार से हम जीवों का भला ही करते हैं। एक दिन संत जी ने कहा कि भाई आप हमारे पास आते हो, हमारे कहने से, हमारी विनती से परमात्मा आपके सारे काम पूरे कर देता है। तो अब आप ऐसा करो कि काम तो परमात्मा ने ही करने हैं पूरे। अब हम आपकी बात परमात्मा के आगे रखते हैं, परमात्मा दया करते हैं, आपके काम बन जाते हैं। अब हम सोचते हैं कि आप परमात्मा से सीधी बात क्यों ना कर लें, मेरे पास आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप सीधी बात परमात्मा से करो, अपनी पुकार लगाओ, अपना आपका काम बन जाएगा, तुरंत आपका काम हो जाएगा, सीधी बात हो जाएगी आपकी। तो सभी बड़े उतावले हुए, हमें तो परमात्मा से बात करना आता नहीं है। तो संत जी ने कहा कि
हम सिखा देंगे। इतना सुना था कि बहुत प्रसन्न हुए, मन में सोचने लगे अब हमारा कार्य पहले से भी आसान हो जाएगा, यहाँ आने का झंझट भी नहीं, हम तो घर बैठे ही परमात्मा से सीधी बात करेंगे। जब चाहे जो चीज़ परमात्मा हमें चाहे रात को मांगेंगे तो मिल जाएगी। यहाँ आना पड़ता है, बैठना पड़ता है, लाइन लगाना पड़ता है। तो सभी खुश हो रहे और कहने लगे कि ठीक है महाराज, हमें परमात्मा से बात करना सिखाइए। तो संत जी ने कहा सुबह जल्दी आ जाओ, कल सुबह जल्दी आ जाओ। और ऐसा ही किया, सभी सुबह जल्दी संत जी के पास पहुंच गए। संतों ने कहा आंखें बंद करके बैठ जाओ, परमात्मा से प्रार्थना करनी है, पहले मैं बोलूँगा फिर मेरे पीछे पीछे आप भी उसी प्रकार से बोलते चले जाना। तो सब तैयार थे और महात्मा जी ने बोलना शुरू कर दिया। महात्मा जी ने बोला, हे प्रभु आप सर्वांतर्यामी हैं, आप कृपा करके हमारी सारी समस्याओं को समाप्त कर दो। तो सभी इसी प्रकार पीछे बोलते गए। फिर महात्मा जी ने बोला, हे ईश्वर आप तो भली भांति जानते हैं कि हमें कितनी चिंताएं हैं इस जीवन में, कितने चिंतित रहते हैं हम। कभी इनकम टैक्स की चिंता, कभी सेल टैक्स की चिंता, तो कभी टोल टैक्स की चिंता। सभी लोग वहाँ जो उपस्थित थे सब महात्मा जी के पीछे पीछे बोलते जा रहे थे। संत जी ने फिर कहा कि हे परमात्मा आप कृपा करके हमें इस जन्म के बाद कभी मनुष्य जन्म मत देना, बल्कि हमें कुत्ते, बिल्ली, गधे इसी प्रकार की योनियों में भेजना। इतना कहना था महात्मा जी का। सभी चौंक कर अपनी आंखें खोलकर कहने लगे, महाराज ये आप क्या कह रहे हैं? तो संत जी भी तो तैयार ही बैठे थे। संत जी ने कहा कि आप केवल भोग ही तो भोगना चाहते हो, और ये भोग तो आप 84 लाख योनियों में भी भोग सकते हो। आप जो यहाँ सत्संग में भोगने वाले सामान, सुख भोगने वाले सामान मांगने के लिए प्रार्थना याचना करते रहते हो, रोज रोज कुछ न कुछ संसारिक वस्तुओं की मांग करते हो, तो ये सारे भोग तो 84 लाख योनियों में भी भोग सकते हो ना, और उन योनियों में आपकी चिंताएं भी कम हो जाएंगी। हम तो ठीक रास्ता बता रहे हैं आपको। भाई संतों का काम होता है कि इन भोगों से, इन भोगों के दुखों से छुड़ाने का कार्य करते हैं। सत्संग में आना इसलिए होता है कि सत्य का संग संत महापुरुष सिखाते हैं, और सत्संग में आने वाले सत्य का संग करें। और सत्य का संग जो है वो प्रभु के नाम की दौलत है, सच्ची वस्तु। तो 84 लाख योनियों में रुपया कमाना नहीं पड़ेगा आपको, मकान बनाना नहीं पड़ेगा आपको, कोई खाना बनाने की चिंता नहीं, कोई अस्पताल जाने की चिंता नहीं, कोई भी चिंता नहीं। सभी चिंताओं से मुक्त हो जाओगे और सारे काम आपके हो जाएंगे। अब तुम सोचो कि संसार के सामानों में ही आपका ध्यान फंसा रहेगा तो फिर इंसान तो तुम बन भी नहीं पाओगे। इंसान बनकर इंसानों वाले काम हम नहीं करेंगे तो हमें फिर से इंसान कौन बनाएगा? अज्ञानियों की तरह जीवन व्यतीत करेंगे, फिर अज्ञानी जीवन तो पशुओं के समान होता है, फिर आगे भी हमें पशु बना दिया जाएगा, हम चाहे मांग करें या ना करें। हमारे कहने से तो आप चौंक पड़े हो, लेकिन कभी आप लोगों ने सोचा कि जिस प्रकार के कर्म हमारे हाथों हो रहे हैं, जिस प्रकार हमारी सुरती सामानों में, संसार में फंसी हुई है, उनसे तो ये
घोड़ा, गधा, कुत्ता, बिल्ली, यही सब बनना है। इतना सुनना था कि सभी के सभी संत जी के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, महाराज हम रास्ता भटक गए थे, हम भूले हुए हैं, आप कृपा करके हमें सत्य की जानकारी दीजिए। अब हम जैसा आप कहेंगे वैसा करेंगे, जिसमें हमारा कल्याण हो वो रास्ता दिखाइए। तब संत जी ने उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया और प्रभु के नाम जपने का तरीका बताया और सीधे सीधे 2 लाइनों में ही सार समझाया कि मनुष्य शरीर प्रभु से नाशवान वस्तुओं को मांगने के लिए नहीं मिला, बल्कि प्रभु से प्रेम करने के लिए मिला है। प्रभु से प्रभु की ही प्राप्ति करने के लिए ये मनुष्य जीवन मिला है। अगर हम अज्ञानता वाले कर्म करेंगे, ज्ञानी होकर भी अज्ञानता वाले कर्म करेंगे, फिर 84 लाख योनियों में हमें भेज दिया जाएगा। और वास्तव में विचार करें कि संतों महापुरुषों के वचन कितने सटीक होते हैं। हम गौर तो करें अपने जीवन में कि हम जो मांगते जा रहे हैं, जो हमारी तमन्नाएं हैं, जो हमारी कामनाएं हैं, क्या उसी में रच पच करके हम जीवन को व्यतीत कर दें, जीवन को समाप्त कर दें, नष्ट कर दें जीवन? जीवन तो नष्ट होना है। मनुष्य जीवन समाप्त होने के लिए, खत्म होने के लिए ही मिला है। क्षणभंगुर है, कभी भी खत्म हो सकता है, लेकिन खत्म होगा जरूर। लेकिन किस लिए मिला है, ये समझने की बात है। ये अगर समझ इस जीवन में नहीं आएगी तो जीवन तो समाप्त हो रहा है। हमारा लाभ और हानि, चलो जिनको सत्संग नहीं मिला, जिनको संतों की शरण नहीं मिली, उनको एक बार हम दरकिनार कर ही दें। लेकिन हमें जो संतों महापुरुषों की शरण मिली है, संतों महापुरुषों की संगत मिली हुई है, उनका सत्संग सुनने जाते हैं, सत्य का संग करना वो सिखाते हैं। अगर सत्संग में प्रवेश मिला है, संतों की संगत मिली है, सोहबत मिली है, फिर भी अगर हम लाभ ना प्राप्त कर सकेंगे तो ये तो जीवन को नष्ट करने वाली बात है, अपने हाथों से नष्ट करने वाली बात है। जब जीवन समाप्त होगा तब होगा, लेकिन उसके समाप्त होने से पहले पहले अगर सत्य की राह पर चल पड़े, सत्य का संग अपना ले, सत्य के संग का लाभ प्राप्त कर ले, तो मनुष्य जीवन तो नष्ट होकर भी सफल हो जाएगा। जैसे कोई समझदार बाजार से कोई वस्तु लेने जाए और पैसे तो खर्च करने ही पड़ेंगे, कीमत देनी पड़ती है हर चीज़ की। कीमत देने पर भी कोई वस्तु अगर घर में लेकर आए और वो वस्तु खराब निकल जाए तो हमने कीमत को नष्ट कर दिया ना। देखो, कीमत भी खर्च हुई, समय भी खर्च हुआ और मन से उसको खरीदने गए थे, यानी तन मन धन सब नष्ट हो गया। और अगर वो वस्तु ठीक होती, काम आती, तो वो कीमत लगाई हुई, कीमत खर्च की हुई सफल हो जाती। लाभ नहीं उठाया, दुख इस बात का कि लाभ उठाने से वंचित रह गए। ये जीवन लाभ उठाने के लिए है, लाभ प्राप्त करने के लिए। हमारी आवश्यकताओं के अनुसार प्रभु परमात्मा ने हमें पहले से दिया हुआ है। हर वस्तु हमें ज़रूरत से पहले मिली हुई है।
ज़रूरत पड़ने पर कोई सोचता है कि मैंने इस वस्तु को अपनी ज़रूरत के अनुसार पा लिया है, तो वो गलती पर है। परमात्मा ने हर वस्तु को हमारे लिए पहले से निश्चित कर दिया है, केवल वक्त की इंतज़ार होती है। वक्त आने पर वो हमें वस्तु अपने आप सुलभ हो जाया करती है। ये प्रभु की व्यवस्था है। लेकिन हम ये सोचकर कि हमें ये चाहिए था और हमने पा लिया, अगर ऐसा मुमकिन होता तो फिर हर इंसान अपनी चाहत के अनुसार क्यों नहीं पा लेता? क्यों गरीब लोग सड़कों पर रात गुजारते हैं, दिन में भी धक्के खाते हैं, दुख उठाते हैं, लोगों की मजदूरियां करते हैं, नौकरियां करते हैं? कर्मों के अनुसार ही तो जीवन मिला है। गुरुमुख प्रेमियों के लिए केवल और केवल हमारे सतगुरु का दरबार हमें मिला है, उनकी संगत सोहबत मिली है। हम बड़े भाग्यशाली हैं। सत का संग करें, सत अपनाएं, सत पर चलें, सत के साथ रहें, सत को अपने साथ रखें, सतगुरु की प्रसन्नता मिल जाएगी। और जीवन में जहाँ जहाँ भी कोई दुविधा, कोई मुश्किल होएगी, स्वयं परमात्मा हर मुश्किल को आसान करने के लिए उपस्थित हो जाएंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।